जय स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिभुज के परिसीमा के बारे में कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का परिसीमा कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो बने रहेगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक और बहुत अच्छे तरीके से वीडियो दिया जाएगा आप लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के परिसीमा को लेकर के। तो हर एक पॉइंट को बहुत बारीकी से समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिभुज का परिसीमा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला है जो सब जगह अप्लाई होता है, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक बड़ा दो गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को हम लोग उस वक्त अप्लाई करते हैं जब त्रिभुज का आधार दिया हो और त्रिभुज का ऊंचाई दिया हो, तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बोल देता है। अब क्षेत्रफल बोले तो किस भाग का मतलब निकालते हैं हम लोग। क्षेत्रफल बोला जाएगा तो क्या क्षेत्रफल से क्या समझेंगे? तो क्षेत्रफल से हम लोग समझ लेंगे इस अंदर का पोर्शन को। समझ लीजिए कि ये त्रिभुज है ए बी सी, इसका ये पोर्शन को हम लोग बोलते हैं आधार, इस पोर्शन को बोलते हैं ऊंचाई। या ऐसे में एक त्रिभुज दिया हुआ है तो इस पोर्शन को बोलते हैं आधार। यहाँ पर ऊंचाई है नहीं का, ऊंचाई हमेशा तिकोना नहीं लिया जाता है, ऊंचाई हमेशा इस तरह लिया जाता है, स्ट्रेट लिया जाता है। ठीक है, परपेंडिकुलर टाइप का, तो ये ऊंचाई हो जाता है। ठीक है, तो इस भाग को ऊंचाई बोलते हैं। ये ऊंचाई दे दिया जाएगा, आधार दे दिया जाएगा, तो उस वक्त हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। सपोज दैट आप समझिए कि त्रिभुज का ऊंचाई और आधार दिया हुआ है, 4 और 6 दिया हुआ, 7 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, ऊंचाई 4, आधार 6 दिया हुआ है। ठीक है, अब बोल दिया जाए कि क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब 1/2 गुने आधार, आधार कितना है 6, ऊंचाई कितना है 4, तो 2 तिया 6, 3 चौका 12 वर्ग सेंटीमीटर। याद रखिएगा क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग में लिखा जाता है। इस वर्ग सेंटीमीटर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, या ऐसे भी लिख सकते हैं 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। तीन फॉर्मेट में, 3 रूप में लिख सकते हैं आप क्षेत्रफल को। ठीक है, अब इसी में यहां पर दिया हुआ है, आधार दिया हुआ था, ऊंचाई दिया हुआ था, हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है ना, कभी कभी क्या रहेगा, क्षेत्रफल और ऊंचाई दे दिया जाएगा, आधार निकालना पड़ेगा कभी कभी आप लोग को। कभी कभी आधार क्षेत्रफल दे दिया जाएगा, ऊंचाई निकालना पड़ेगा। और कभी कभी क्या होता है, ये दोनों दिया रहता है और ये निकालता है। तो ये 3 चीज है, 3 चीज में अल्टरनेट करके कुछ भी आपको निकालने दे दिया जा सकता है। जैसे कि अभी हम लोग एक सवाल बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ये हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। ठीक है, और कुछ सवाल आप इस आधार पर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, जब आधार और ऊंचाई दिया रहता है तो किस तरह क्षेत्रफल निकालते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे। तो दे दे रहा हूं मैं, सारा सेंटीमीटर में रहेगा, सारा सेंटीमीटर में, सारा सेंटीमीटर में। ठीक है, अब क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं।
ठीक है, ये तो हुआ एक फॉर्मूट हुआ। अब कभी कभी आधार और क्षेत्रफल दे दिया जाएगा, ऊंचाई कैसे निकालेंगे इस पर भी बात करेंगे, इस पर भी एग्जांपल दे करके भी आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि कोई त्रिभुज का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है एवं ऊंचाई 4 हो तो उस त्रिभुज का आधार ज्ञात करें। अब यहाँ पर दिया क्या हुआ है, यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया गया है, त्रिभुज का ऊंचाई दे दिया गया है, निकालना है त्रिभुज का आधार। तो नोट कर लेंगे सबसे पहले कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर और त्रिभुज का ऊंचाई कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रश्न अनुसार लिखिए, प्रश्न अनुसार या ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न अनुसार लिखिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 64 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई और ये 64। अब 1/2 गुने आधार, आधार को यहाँ पर निकालना, आधार ज्ञात करें, आधार निकालना है, गुने ऊंचाई कितना दिया हुआ है 4 बराबर 64। अब आधार गुने आधार बराबर 64, ये 4 गुना में था, भाग में चला जाएगा, ये 1/2 बराबर किधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि बटा में 1/2 था, इधर गया तो 2/1 हो गया। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 से 64 काट देंगे 32 बार में। तो इस तरह आप लोगों का निकल गया आधार बराबर 32 सेंटीमीटर। तो ये जो सवाल था, क्षेत्रफल दिया हुआ था और ऊंचाई दिया हुआ था, हम लोग क्या निकाल लिए, हम लोग आधार निकाल लिए। कभी कभी क्या रहेगा, क्षेत्रफल दिया रहेगा और आधार दिया रहेगा, ऊंचाई निकाल लेंगे। तो उस फॉर्मूला को भी, उस ट्रिक को भी हम लोग यूज करेंगे, अभी एग्जांपल के द्वारा बना करके देखेंगे। ठीक है, इस सवाल को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए। यहाँ पर ही चेंज करेंगे, यदि कोई त्रिभुज का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर, यहाँ पर ऊंचाई नहीं, आधार 10 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का ऊंचाई ज्ञात करो। मैथ कुछ है नहीं, यदि अपने अंदर कैपेबिलिटी, माइंड के स्किल को ज्यादा सेटअप करना है तो ज्यादा से ज्यादा मैथ प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये सोचने पर ज्यादा मजबूत करता है। जितना ज्यादा सोचेंगे उतना ज्यादा ग्रो करेंगे हम लोग। ठीक है, तो कभी भी मैथ से परेशान होने का कोई जरूरत नहीं है, हमारे साथ तो होना भी नहीं है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन है जस्ट, ठीक है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम लोग कुछ कैलकुलेशन करके, चेंज करके, फेरबदल करके सवाल को बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये 100 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पर आधार दिया हुआ है, क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर और दिया हुआ है त्रिभुज का आधार दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। निकालना है त्रिभुज का ऊंचाई, यहाँ पर निकालना है प्रश्न अनुसार। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 100 वर्ग सेंटीमीटर लिख दिए। अब त्रिभुज का फॉर्मूला का जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई और यहाँ 100। अब 1/2 गुने आधार कितना है, यहाँ पर आधार दिया हुआ है 10, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई तो निकालना है यहाँ पे और 100। अब देखेंगे ऊंचाई बराबर 100, ये 1/2 इधर जाएगा तो 2/1, ये 10 गुना में इधर गया तो डिवाइड में, डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहे हैं डिवाइड में, 10 जाएगा 100। तो ऊंचाई बराबर 10 गुना 20 सेंटीमीटर।
ये इस तरह त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला कॉन्सेप्ट से तीनों फॉर्मेट में हम लोग सब आप समझ लीजिए हैं। अब क्वेश्चन एक आता है कि ये फॉर्मूला अप्लाई कहाँ करेंगे। देखिए त्रिभुज तो ऐसे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, अलग अलग त्रिभुज होते हैं। लेकिन जिस सवाल में आपका आधार और ऊंचाई दिया हुआ है तो आप इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला के यूज करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको मतलब कोई अलग ही फॉर्मूला लगाना है। जब भी आप कहीं भी देखें कि आधार और ऊंचाई दिया, इस फॉर्मूला पर लिख सकते हैं, चाहे वो समबाहु त्रिभुज, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का अलग फॉर्मूला होता है, लेकिन यदि उसमें भी यदि आधार ऊंचाई दिया है तो आप इस फॉर्मूला को यूज कर लेते हैं। लेकिन समबाहु त्रिभुज का अलग फॉर्मूला है, उस पर अभी हम लोग अलग बात करेंगे, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज का अलग फॉर्मूला है, उस पर अलग वीडियो बनेगा क्लियर से, ठीक है। तो इस तरह ये एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जो बहुत ही प्रचलित फॉर्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, उस पर क्लियर हुआ। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।